नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट लेकर चल रही शिवराज सरकार लगातार जागरूकता के साथ साथ महाअभियान भी चला रही है। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी टोटल वैक्सीनेटेड नहीं हो पाई है, जिसे लेकर अब सख्ती भी शुरू कर दी गई है। अगर आपको राशन चाहिए तो वैक्सीनेशन जरूरी है, इलाज चाहिए तो वैक्सीनेशन जरूरी है, यहां तक कि नौकरी और मॉल्स में एंट्री के लिए भी आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है। सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए भी आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है। बड़ी बात तो यह है कि अगर आप इंदौर में रहते हैं तो 30 तारीख के बाद बिना वैक्सीन के आपको दूध भी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर अगर अब तक आपने दूसरा डोज नहीं लगाया है वैक्सीन का तो अभी भी समय है। कहां पर कितनी सख्ती की तैयारी है, इसी विषय को लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में एक तरफ 100% वैक्सीनेशन के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही शिवराज सरकार हर शख्स को टोटल वैक्सीनेट करने की कोशिशों में लगी है, तो दूसरी तरफ लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। बड़ी बात है कि अभी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका दूसरा डोज पेंडिंग बना हुआ है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान की बात करें तो दिसंबर तक 100% लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। 17 और 24 नवंबर और इसके साथ 1 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। 18+ की पात्र आबादी को 100% वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर अब तक की बात करें तो एमपी में 3 जिलों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इंदौर में सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन हुआ। भोपाल, आगर जिले में भी पूरी तरह वैक्सीनेशन हो चुका है। 28 जिलों में 91% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 जिलों में ये प्रतिशत 90 के आसपास का है। वहीं बाकी जिलों में 82 से 90% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं अब तक वैक्सीनेशन से दूरी बनाने वालों के लिए अब सख्ती की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं लगवाना अब भारी पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन करवाने पर ही अब दूध और राशन मिलेगा। लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन का शिकंजा कसेगा। नौकरी, रोजगार, राशन का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। इंदौर में 30 नवंबर के बाद ऐसे लोगों को दूध भी नहीं मिलेगा। वैक्सीनेशन नहीं लगवाने पर अस्पताल में एंट्री भी नहीं मिलेगी। 1 दिसंबर से बैंकों में दूसरे डोज का सर्टिफिकेट दिखाना बेहद जरूरी होगा। चैम्बर ने निर्णय लिया है कि दूसरा डोज लगवाने पर ही नौकरी दी जाएगी। दूसरे डोज का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही राशन दिया जाएगा। 30 नवंबर के बाद धर्मस्थलों पर भी सर्टिफिकेट बेहद जरूरी होगा। इंदौर के मॉल्स में भी वैक्सीनेशन के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। सिंगरौली में वैक्सीनेशन नहीं करवाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सिनेमा घर के अंदर भी वैक्सीनेशन के बिना फिल्म नहीं देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर अब वैक्सीनेशन बेहद जरूरी होने वाला है। और अगर अभी तक आपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो वैक्सीन नहीं तो कुछ नहीं, यानी कि सरकार की तरफ से अब ये साफ कर दिया गया है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं और दूसरी डोज अब तक आपने नहीं लगाई है तो उसके लिए भी आपको आगे आना चाहिए। दीप्ति चौरसिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए दीप्ति, देखिए लगातार कहा जा रहा था कि 100% वैक्सीनेट जो है लोगों को किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली वैक्सीन की डोज तो लगा ली, लेकिन उसके बाद दूसरी डोज लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, या फिर यूं कहें कि लापरवाही बरत रहे थे। क्या समझा जाए कि यही एक रास्ता रह गया था कि अब इसके जरिए 100% लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा? बिल्कुल यही तरीका था और जिस तरीके से एक उम्मीद थी कि लगातार कैंपेनिंग चल रही थी, बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे थे और 3-3 चरणों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी अभियान चले थे, शुरू में तो बड़ा जोश दिखाई दिया, लेकिन दूसरे डोज के आते तक या तो ये स्थितियां बनी कि बीच में लोग डोज लेने गए भी होंगे तो कहीं पर डोज नहीं मिला, कहीं पर वैक्सीन कम पड़ गई, इस तरह के हालात भी बने। तो शायद यही वजह रही हो कि इतने लोग सेकेंड टाइम वैक्सीनेट नहीं हो पाए। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जिन लोगों ने कहीं वैक्सीन ली और जब वो दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हुए होंगे अगर किसी कारणों के चलते, तो वहाँ जाकर उन्होंने खुद को वैक्सीनेट नहीं कराया होगा। हालांकि इस
तरह के हालात नहीं बनने चाहिए, लेकिन अगर दूसरा डोज नहीं लिया गया है और बड़ी संख्या में नहीं लिया गया है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये दूसरा डोज, सबसे बड़ी बात यह है सीनम, उस स्थिति में नहीं लिया जा रहा है जब पूरा प्रशासन अपील कर रहा है कि डोज ले लें जब पूरी सरकार अपील कर रही है और जब सारा मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ चैनलों का मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, सारे लोग अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लिए जाएं। उस स्थिति में भी अगर दोनों डोज नहीं ले रहे हैं लोग तो कहीं ना कहीं इसे बहुत बड़ी लापरवाही के तौर पे देखा जाना चाहिए। और जिस तरीके से पहले शुरुआत में ये था कि मास्क जो नहीं पहनेंगे उन्हें किस तरह से उनको वो सज़ा दी जाएगी, जिस तरीके से एक दो बार इंदौर शहर के अंदर लोगों को पूरे दिन रोक लिया गया था, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करी थी, जो बिना वजह घूम रहे थे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। तो मुझे लगता है कि अब हर तरह से अपील भी कर ली गई है, लोगों से रिक्वेस्ट भी कर ली गई है। और अब तो सरकार, पहले मोहल्ले मोहल्ले जा रही थी, कैंप लगे थे, अब तो घर घर जाके वैक्सीनेशन कराने की बात हो रही है, वैक्सीन लगाने की बात हो रही है। रात में भी लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है जो दिन में नहीं लगा पाते। ऐसी स्थिति में अगर दोनों डोज पूरे नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी लापरवाही है दीप्ति। और इस पर कोई ना कोई लापरवाही को खत्म करने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रशासन के पास एक ही ये रास्ता बचा था। इंदौर से मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर में मिथिलेश, कितनी सख्ती देखने को मिल रही है अगर हम बात करें, क्योंकि सख्ती दिखाए जाना अब जरूरी भी हो गया था, लोग बार बार लापरवाही बरत रहे थे। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी कितने वैक्सीनेटेड हो चुके हैं इंदौर में, साथ ही कितनी सख्ती देखने को मिल रही है यहाँ पर? देखिए, पूरे इंदौर की बात की जाए तो इंदौर 31 अगस्त को इंदौर पहले वो डोज में 100% वैक्सीनेटेड हो गया था। दूसरे डोज में लगातार 8 से 9 लाख के ऐसे आंकड़े हो गए थे जिन्हें अब तक वैक्सीन लग जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लगवा रहे थे। इसके बाद इंदौर ने सख्ती करना चालू किया। जिला प्रशासन ने सभी लोगों के साथ बैठक की, सभी धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन, सभी एसोसिएशन उन्होंने बैठक साथ में की। उसके असर अभी देखने को मिल रहा है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर 3-3.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग गया है। अब इंदौर के आंकड़े की बात की जाए तो इंदौर में 28 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि 28 लाख का लक्ष्य था, लेकिन पहला वैक्सीन 29 लाख के आसपास लगा गया था। दूसरा डोज अभी जो है 21-22 लाख लोगों को लग गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो लक्षित आबादी है 28 लाख लोगों की, उसमें से 75% लोगों को वैक्सीन लग गया। अब इंदौर में सख्ती की बात की जाए, बिल्कुल, तो सख्ती भी देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों पर। इंदौर की हम बात कर रहे थे। अच्छा दीप्ति, भोपाल की हम बात करें, भोपाल में कितनी सख्ती देखने को मिल रही है? क्या भोपाल में भी कई जगह ऐसी है जहां पर एंट्री के लिए आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए और वो भी सेकंड डोज आपको लगी होनी चाहिए? क्या भोपाल में भी इस तरह की सख्ती है? देखिए, कई सारी जगहों पर तो वैक्सीनेशन का जो है पूछा जा रहा है कि कितना वैक्सीन लगवाया गया है, दोनों डोज पूरे हो चुके हैं या नहीं। आमतौर पर पहले जो है मार्केट वगैरह में पुलिस जवान जाकर पूछा करते थे लोगों से, कुछ नगर निगम के जो ऑफिसर्स जो वो पूछा करते थे कर्मचारी कि आपका सेकेंड डोज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भोपाल में तो इस तरह से बहुत स्ट्रिक्ट कोई सख्ती देखने को नहीं मिल रही। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कहीं भी वैक्सीनेशन के बारे में पूछा नहीं जा रहा, क्योंकि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली जा रही है। बल्कि अब जितने भी नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जितने भी सरकारी फॉर्म है, सब में ये बताना होता है कि आपको वैक्सीन के दोनों डोज किस किस तारीखों में लगे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। तो नियम तो कई सारे हैं। अगर हम भोपाल विधानसभा की बात करें तो ये पहले ही स्लॉट में 2-3 विधायक ही बचे थे जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, उसकी कुछ वजह रही थी। फिर उसके बाद जो है विधानसभा में तो 100% हो चुका है, लगभग सारे अधिकारी कर्मचारी लगा चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं लगाया है, अब ये समझना बहुत कठिन है कि आखिर वो लोग कौन हैं, क्योंकि अगर एक एक को क्लासिफाई करके निकालेंगे तो बड़ा कठिन होगा कि किस तरह से निकाला जाएगा, किस पेशे से जुड़े लोग हैं, किस वर्ग से जुड़े लोग हैं, आखिर क्या वजह रही जो इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद भी, घर घर वैक्सीनेशन कराने के बाद भी वो वैक्सीन नहीं लगा पा रहे। क्योंकि भोपाल में तो जितने भी सरकारी नियम हैं सभी माने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तरों में जाने के लिए हों दोनों वैक्सीनेशन के नियम। लेकिन इस तरह की व्यक्ति जो प्राइवेट लोग हैं उनकी तरफ से इस तरह की सख्ती देखने में नहीं आई। लेकिन फिर वही मैं कहूँगी सीनम की नियम सारे हैं लेकिन फॉलो सारे उस तरीके से नहीं हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि कुछ लोग वैक्सीन के सेकेंड डोज से बच गए हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि चूंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने लगवा ली है, तो आखिर ये कौन सा तबका है जो बचा हुआ है, इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। और
तीसरी बात यह कि ये जो तबका जो बचा हुआ है ये कहीं ना कहीं वो है जो डे टू डे में कहीं भी जाते हैं तो उन्हें शायद इस तरह से कोई पूछताछ नहीं होती है कि आखिर उनका सेकंड वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, वो किन लोगों के बीच जा रहे हैं, समाज में उनका काम मतलब उनकी रोजी रोटी या उनका जो बोलते हैं कि जीवन यापन का कामकाज क्या है, जो इस तरह से रोज रोज के सवाल जवाब या अपील के बाद भी वो सामने नहीं आ रहे और अपना वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बात वही है कि नियम सारे हैं लेकिन फॉलोअप्स उतने तगड़े नहीं है और इतने कड़े नियम, इतनी सारी अपील, इतनी विनम्रता और इतने नियमों के बाद भी इतने सारे लोग छूटे हुए हैं, तो कहीं ना कोई कमी ऐसी है जो हमारे सिस्टम में भी छूट रही है और मुझे लगता है सिस्टम से ज्यादा ये उन जरूर लोगों हो की रही लापरवाही है जिनको और यही वजह है कि इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, अपील करने के बाद भी लोग वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं। और सेकंड डोज को लेकर खास तौर पर ग्वालियर से विनोद भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। विनोद, ग्वालियर में किस तरह की सख्ती देखने को मिल रही है? क्या वहां पर भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर अगर आपको एंट्री करनी होगी तो वैक्सीन की दोनों डोज लगे होना जरूरी होना चाहिए? क्योंकि मॉल्स और कई जगह ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है जहां पर अगर आपको एंट्री करनी है तो वैक्सीन की दोनों डोज होनी चाहिए। ग्वालियर में कितनी सख्ती? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं वैक्सीनेशन को लेकर तो प्रशासन अब सख्त हो गया है और प्रशासन ने तमाम संस्थानों को, तमाम कारोबारियों को, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को इस तरह के सुझाव भेजे हैं कि वो अपने अपने प्रतिष्ठानों पर बैनर पोस्टर लगाएं और जो लोग दोनों वैक्सीन लगवाए बिना आपके यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वो सुविधाएं प्रदान न करें। मंदिरों पर पोस्टर लगाए गए हैं जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने 2 वैक्सीन नहीं लगवाए वो दर्शन करने ना आए। दाल बाजार जो कि यहाँ का सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ कुछ कारोबारियों ने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं कि दोनों डोज जरूरी है, अगर दोनों डोज नहीं तो उनको यहाँ सर्विस नहीं मिलेगी। कल एक और आदेश नगर निगम की तरफ से चर्चा में आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन नहीं लगवाए उनके घरों के सामने से अब कचरा नहीं उठाया जाएगा। तो एक तरह से प्रशासन और शासन ने लोगों से निवेदन करके बहुत देख लिया कि जो लोग टीका नहीं लगवाए हैं वो कम से कम समय रहते टीका लगवाने। लेकिन बड़ी संख्या आज भी लाखों लोग ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया है। कई लोग तो ऐसे हैं जो पहला डोज भी अभी तक नहीं लगवाए हैं। तो अब प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा अगर मध्य प्रदेश को कोरोना से मुक्त करना है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन की तरफ से टारगेट दिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के, वो टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य महकमा हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, वो लगातार ग्रामीण इलाकों से लेके शहरी इलाकों में पूरे जिले में बल्कि संभाग स्तर की हम बात करते हैं तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, तमाम लगभग 8 ऐसे जिले हैं पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की जहां अभी भी वैक्सीन को लेकर कई लोगों में उदासीनता देखी जा रही है। तो ये अब जो सख्ती बरती जा रही है इसलिए बरती जा रही है, चाहे वो राशन की दुकानें हों, कचरे के ढेर हों या फिर मंदिर हों, व्यापार कारोबारियों के प्रतिष्ठान दुकानें हों, तो इन जगहों पर अगर शासन सख्ती करेगी और यहाँ जो संचालक हैं चाहे वो मंदिर के महंत हों चाहे दुकानदार हों, वो अगर सख्ती बरतेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को लगेगा। बिल्कुल, और पब्लिक प्लेस पर भी जैसे लोग जाते हैं तो मास्क के लिए लोगों को बार बार कहा जाता है, वो चीजें भी अगर की जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम जो है इस पर लगाम लगा सकते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इंदौर से मिथिलेश भी जुड़े हैं। मिथिलेश, आप जानकारी दे रहे थे कि इंदौर में सख्ती काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो कौन कौन सी वो जगह है इंदौर की जहां पर आपको एंट्री के लिए कोरोना की सेकेंड डोज लगे होना जरूरी है? देखिए, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के शॉपिंग मॉल में प्रवेश तभी दिया जाएगा कि आपके पास में कोरोना के 2 वैक्सीन के जो दोनों डोज है वो लगे होने चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ भी व्यवस्था की गई है कि आप तुरंत वहाँ पे वैक्सीन लगवाएं, सर्टिफिकेट लें, अंदर जाएं। इसके बाद मंदिरों की बात की जाए, मंदिर में प्रवेश नहीं है बिना वैक्सीन के। कटिंग की जो दुकान है वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा। सराफा बाजार जो यहाँ का सबसे बड़ा सराफा बाजार है वहाँ भी रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। अगर आपका वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सराफा बाजार नहीं जाने को मिलेगा। 56 चौपाटी की बात की जाए कि जो फेमस
खाने पीने की जगह है जो पूरे देश में फेमस है, 56 बाजार। वहां पे अगर आप खाने पीने के सामान के लिए जाते हैं तो आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी हम कुछ देर पहले 56 बाजार मौजूद थे, वहां पे देखा सुबह से करीब 150 लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया था जो वहां पे खाने पीने पहुंचे थे। इंदौरी जो लोग हैं पोहे कचौरे समोसे खाने के लिए 56 दुकान पहुंचते हैं, तो पोहा अगर आपको खाना है तो पहले आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना आपको पोहा जलेबी नहीं मिलेगा। तो लोगों ने वहां पे वैक्सीन लगवा लिया। अब वॉकिंग डिस्टेंस में वैक्सीनेशन सेंटर, अगर इंदौर की बात की जाए, इंदौर में 500-600 जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो हर वार्डों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जहां पे आप पैदल जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहां आपको सख्ती देखने को मिल रही है कि आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप वॉकिंग डिस्टेंस में पास में जाके जो सबसे नियरेस्ट है वहां वैक्सीन लगवाइए, सर्टिफिकेट लेके आप अंदर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से अब ये सख्ती का असर देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि 3 से 3.5 लाख लोगों को बहुत एक सप्ताह के अंदर वैक्सीन लग गया है, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। 75% ऐसे लोग हैं इंदौर में जिनको अब दूसरा डोज भी लग चुका है, मात्र 25% लोग हैं जिन्हें 30 नवंबर तक लगाना है। तो इंदौर में जो सख्ती का असर वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इंदौर में कहीं ना कहीं से जो इंदौर के व्यापारियों ने संकल्प लिया, अगर इंदौर के होटल की बात की जाए, होटल में आप स्टे तभी कर सकते हैं जब अगर आपके पास वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट है। अगर आप ऑनलाइन अगर इस समय बुकिंग करते हैं तो वहां भी आपको नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपको दोनों सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। आधार कार्ड की तरह आपको अपने साथ में वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके चलना होगा, तभी आपको इजाजत मिले। रेस्टोरेंट का अगर आपको जाना है तो तभी आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट, तभी आपको रेस्टोरेंट में खाना दिया जाएगा। तो देखा जाए इंदौर ने जो सख्ती की है उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि अब जो ऐसे लोग थे जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, अब उनकी मजबूरी बन चुकी है कि अब उन्हें वैक्सीन लगवाना है। फैक्ट्रियों में अगर आप काम करते हैं, जो मजदूर स्तर के लोग हैं, उनको भी लगना है, वरना वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। कह सकते हैं हम मिथिलेश की हर जगह पर ही आपको अगर एंट्री चाहिए तो वैक्सीन की दूसरी डोज लगे होना जरूरी है। दीप्ति, भोपाल की हम बात करें, क्या वहां पर भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं आप, यानी कि सेकंड डोज आपको नहीं लगी है, तो आप पैदल चलकर ही या आसपास ही वैक्सीनेशन केंद्र ऐसे बना दिए गए हैं, या फिर जल्द से जल्द आप वैक्सीनेट हो, इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं भोपाल में? देखिए, व्यवस्थाएं तो जो सरकार की करी हुई हैं वो लगभग सारी ही व्यवस्थाएं हैं। मतलब इससे बड़ी व्यवस्था और क्या होगी कि घर घर जाकर जो है वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। जो लोग दिन में नहीं लगवा पाते हैं, खास करके ऐसे लोग जिनको अपने ऑफिसों से छुट्टी नहीं मिलती है, या फिर जो लोग कहीं ना कहीं कुछ मजदूर वर्ग भी होते हैं जो दिन में नहीं वैक्सीनेट हो पाते, उनके लिए रात में भी वैक्सीनेशन करा गया है। तो व्यवस्थाएँ तो फिर वही बात है कि सभी तरफ से हैं, पूरी हैं, लेकिन सख्ती कहीं ना कहीं कम है। और सख्ती कम इसलिए है कि अगर सख्ती को बढ़ा दिया जाएगा तो हो सकता है कि जो लोग बचे हुए हैं उनका भी वैक्सीनेशन हो जाए। क्योंकि अगर भोपाल के आंकड़े की बात करें तो भोपाल में लगभग 1 लाख के आसपास ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया, और ये एक बड़ा आंकड़ा होता है। अगर इतने सारे लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लिया तो फिर वही सवाल है कि आखिर ये लोग कौन हैं। क्योंकि जितने बाजार हैं सब में व्यापारी एसोसिएशन ने बड़े साफ तौर पर कहा है कि जो लोग वैक्सीनेट होंगे वहीं दुकानों में काम करेंगे, सभी को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है। तो जितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, वो जो काम कर रहे हैं या जो बाजार में जिनकी दुकानें हैं, वो तो सभी वैक्सीनेट हो चुके हैं। और जैसा कि मैं बता रही थी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सारे विधायक, जनप्रतिनिधि, इनका कहें, ये लोग भी सब वैक्सीनेशन ले चुके हैं। तो फिर आखिर ये तबका कौन सा है जो छूट रहा है? क्या रिकॉर्ड में कहीं कोई गलतियां हुई हैं, या फिर ये तबका वो है जिनको खुद जो अपनी रोजी रोटी की चिंता में शायद यहाँ से जा चुका है और कहीं और इसने वैक्सीनेशन भी लिया हो, तो कोई रिकॉर्ड में आना चाहिए वो, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से तो सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। तो भोपाल में भी लगभग इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर दोनों के सर्टिफिकेट नहीं है, पूरे वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट नहीं है, तो किसी तरह की कोई सख्ती ऐसी देखने में नहीं आ रही है। ये जरूर कहा गया है कि सभी लोगों को वैक्सीनेट होना है तभी वो शॉप्स पे बैठ पाएंगे। ये जरूर कहा गया है कि सभी विधायकों को भी वैक्सीनेट होना है, सभी जनप्रतिनिधियों को भी होना है, सभी जो है प्राइवेट ऑफिसेस में भी ज़्यादातर यही बोला जाता है कि आपके दोनों वैक्सीनेशन हुए हैं या नहीं। सरकारी में तो ये बात आती ही है, लेकिन उसके बाद भी फिर वही बात है कि ये तबका जो छूटा हुआ है इसे जो है आइडेंटिफाई करना होगा। और दूसरा ये जानना होगा कि आखिर इन्होंने वैक्सीनेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो 1 लाख के आसपास आ रहा है। और वैक्सीन में तो अब ये हो चुका है कि 2 डोज के बाद तीसरे एक बूस्टर डोज की बात भी हो रही है। तो अगर जिसने दूसरा डोज नहीं लिया है वो फिर उस बूस्टर डोज का क्या करेगा? तो ये भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। पर हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अपील की जा रही है, कोशिशें कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लगाने की बात हो रही है, लेकिन सख्ती जैसी कोई चीज़ भोपाल
भोपाल में नहीं देखने को मिल बिल्कुल, रही। तो पर इसका मतलब ये भी नहीं कि नियम नहीं है, नियम सभी जगह है, पर सख्ती से पालन कहीं ना कहीं नहीं है। जी, नियम और कानून सब जगह पर है, लेकिन फॉलो उन्हें नहीं किया जा रहा है दीप्ति, यानी कि भोपाल में। ग्वालियर की बात करें विनोद, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, और इंदौर में तो सख्ती काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जैसा कि अभी मिथिलेश जिक्र भी करते नजर आए। लेकिन ग्वालियर में हम कहें कि जिन लोगों ने अभी अभी कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ली है, उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि अगर आपने कोविशील्ड ली है, और ज्यादातर लोग कोविशील्ड ही लगवा रहे हैं, तो 3 महीने का करीबन अंतराल आपका होना होगा। तो ऐसे में अगर राशन नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी लोगों के लिए? देखिए, जिस तरह के अभी प्रशासन ने सुझाव दिए हैं अपनी संस्थानिक बॉडियों को, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वैक्सीन न लगवाने पर कोई कानून का उल्लंघन किया गया हो। एक गाइडलाइंस जारी की गई है जिसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग इस बात को भी मानते हैं कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कानूनी तौर पे कोई बड़ी दंडात्मक कार्रवाई नहीं है इस पर, और ये जरूरी भी नहीं है कि आप किसी को जोर जबरदस्ती वैक्सीन लगाएं। यही वजह है कि इसका फायदा लोग उठा रहे हैं और खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। जहां तक राशन वाली बात है, तो अभी तो ये आदेश निकाले हैं शासन की तरफ से एक सुझाव के तौर पर। इनको 100% या यूं कहें कि 100% लागू करवाना, ऐसी कोई अभी बाध्यता सामने नहीं आई है। सिर्फ एक सुझाव के तौर पर ये कहा गया है कि जो लोग दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे उन्हें राशन न दिया जाए। लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे, कितनी संख्या ऐसी होगी, ये अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, आने वाले हफ्ते 10 दिन में अगर ये आदेश सख्ती से लागू होता है और लोगों को वाकई में राशन नहीं दिया जाता है, तब इसके विकल्प के तौर पर बात की जाएगी, क्योंकि राशन का वितरण महीने में एक बार होता है। जी। तो 1 महीना हो जाए या यूं कहें कि 15 दिन हो जाए, तब इसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। इसी तरह जो प्राइवेट संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या फिर कारोबारियों की दुकान हो, दुकानें, व्यापारिक संस्थान हो, वो लोग आगे किस तरह के किस सख्ती बरतते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और किसी भी आदेश का या किसी भी सुझाव का शुरुआत में हमें कोई ठोस इसका उत्तर नहीं मिल पाता, या यूं कहें कि इसकी ठोस वजह सामने नहीं आ पाती। लेकिन धीरे धीरे जब इसका इम्प्लीमेंट होता है, क्रियान्वित होता है, तो दूसरे विकल्प निकल के आते हैं, तो आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अगर लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं और फर्स्ट डोज उन्होंने हाल ही में लगाई है, तो उसके लिए क्या कुछ हो सकता है। अच्छा दीप्ति, भोपाल को लेकर जैसे कि आप बात कर रही थी कि नियम तो सारे बनाए गए हैं, लेकिन फॉलो उन्हें नहीं किया जा रहा है, और साथ ही साथ जैसे कि आपने पहले ये भी जिक्र किया कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो लोग अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। क्या वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, या क्या वजह इसके पीछे रही? क्या किया जा सकता है अगर हम समझना चाहें उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल भी है ये चीज़, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना, जिन लोगों के हर रोज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ये भी सामने नहीं आता, कोई उनसे पूछता नहीं है कि आपको वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल हम समझें। देखिए, कठिन बहुत मुश्किल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी का आधार कार्ड है, आधार में हर तरह के डिटेल हैं, उसके एड्रेस से लेके नाम पता से लेके ब्लड ग्रुप तक सारे डिटेल उसी में पाए जाते हैं। तो आधार के हिसाब से हम देख सकते हैं कि आखिर उन लोगों का क्या काम क्या हो सकता है, उसे देखा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये लोग निहायत ही किस्म के लापरवाह, जो बोला जाता है कि जो बहुत ही लापरवाह लोग हैं, कि कहीं एक जगह किसी काम से गए, वैक्सीनेशन के बारे में पूछा गया तो बोला कि नहीं लगवा लेंगे, फला जगह गए थे नहीं लगा। या तो वो अपने आप को लेकर इतने लापरवाह हैं, या तो वो सिस्टम को लेकर इतने लापरवाह हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लोग ऐसे हैं कौन जिनसे इतनी बार या तो सवाल नहीं हो रहा है, या इतनी बार और इतने सारे जो बोला जाता है कि इतने सारे घेरे तैयार हैं वैक्सीनेशन को लेके, हर जगह पूछा जाता है, पूछताछ होती है, उसके बाद भी उन सबसे लगातार ये लोग दूर हैं। तो आखिर क्या वजह है, कौन है ये लोग, ये सारा निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तो ये कैसे चलेगा पता कि इतने सारे लोगों ने सेकंड डोज क्यों नहीं लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको अपनी खुद की सुरक्षा करनी है, बल्कि ये वैक्सीनेशन पूरे समाज के लिए माना जा सकता है।
बिल्कुल, तो आप ही की सेफ्टी के लिए जो है ये वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है, तो आपको ज़रूर जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। दीप्ति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अच्छा, इंदौर की आप बात कर रहे थे मिथिलेश, इंदौर में क्या ये सख्ती लागू कर दी गई है या फिर सिर्फ अभी तक सुझाव है, सिर्फ इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है, या अभी सब कुछ लागू हो चुका है, यानी कि मॉल्स में अब परमानेंट एंट्री बंद है और जो बाकी जगहों की आपने बात की, क्या ये चीज़ लागू हो चुकी है? चल रहा है 30 नवंबर तक रोको टोको अभियान चल रहा है। लेकिन मॉल की बात की जाए, मॉल में तो पूरी तरीके से सख्ती देखने को मिल रही है। मॉल में पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है, बिना वैक्सीन के आप अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन दूसरी जगह की जहां हम बात करें, जैसे 56 बाजार है, 56 बाजार में भी पूरी तरीके से प्रतिबंध है, सराफा में प्रतिबंध है और मॉल में प्रतिबंध है। बाकी सभी जगह पर इस वक्त रोको टोको अभियान चल रहा है। 30 नवंबर तक रोका टोका जाएगा। 30 नवंबर के बाद में आपको सब कुछ प्रतिबंध मिलेगा, जिस चीज की बात कही जा रही, जिस चीज की चेतावनी दी जा रही। लेकिन मैं आपको इंदौर की एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि इंदौर में सख्ती के अलावा आकर्षण उपहार की बात की जाती है, जो लुभावना उपहार की बात की जाए, वो बहुत देखने को मिल रहा है। अगर आप मिठाई दुकान में जाते हैं, मिठाई के साथ गजक फ्री है। नमकीन की दुकान में जाते हैं, एक पैकेट के साथ दूसरे पैकेट नमकीन की फ्री मिल रही है। अगर आप कटिंग की दुकान में जा रहे हैं, इस वक्त वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं। कपड़े की दुकान में 25 से 30% का ऑफर मिल रहा है। पेट्रोल पंप में जाते हैं, पेट्रोल डीजल भराते हैं तो उसके साथ इंजन ऑयल फ्री मिल रहा है। पेट्रोल एसोसिएशन ने बड़ा फैसला किया। तो देखा जाए, इंदौर में हर व्यापारियों ने इस वक्त में बड़े आकर्षण उपहार दे रखे हैं। बस कुछ भी कीजिए, वैक्सीन लगवाइए, हम आपके साथ हैं। आपको डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट लीजिए, हम कुछ दिन पैसे नहीं कमाएंगे। यहाँ तक कि किराना व्यापारियों ने ये तक कह दिया है कि 10% जो रिटेल व्यापारी है, 10% तक छूट वो भी दे रहे हैं। तो इंदौर के जितने व्यापारी एसोसिएशन हैं, उन्होंने समाज के प्रति बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दिखाई है। जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं कि इंदौर वासी, हम आपको बिल्कुल डिस्काउंट देंगे, जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आप वैक्सीन लगवा लीजिए। 30 तारीख तक आपको वैक्सीन लगवाना ही लगवाना है, किसी भी हाल में। अगर 30 तारीख के बाद आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दुकान नहीं आ सकते हैं, मॉल के अंदर नहीं जा सकते हैं। एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि आप सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकते हैं। घूमने के लिए जो रीजनल पार्क है, बड़े पार्क यहाँ पे इंदौर बनाए गए, आपका वहां पे प्रतिबंध रहेगा। जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे प्रतिबंध रहेगा। तो इंदौर ने सख्ती शुरू कर दी है। 30 तारीख के बाद इंदौर में बहुत ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी और जिस चीज की बात की जा रही है, इंदौर पूरी तरीके से प्रतिबंध मिलेगा, क्योंकि फिलहाल मॉल में प्रतिबंध है, सराफा प्रतिबंध है, 56 प्रतिबंध हो चुका है। मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर सख्ती जो है इंदौर में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। भोपाल में हालांकि नियम पूरे बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है। और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर भी अब पूरी तैयारी है सख्ती बढ़ाए जाने की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए और अपडेट जो आपने दी अलग अलग जगह से। और इसी को लेकर लगातार हम बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन जो है वो कितना जरूरी है। अगर अभी भी आपने वैक्सीनेट खुद को नहीं करवाया है या फिर वैक्सीन की सिर्फ पहली डोज ली है तो जाइए और दूसरी डोज भी लीजिए। बीच का जो अंतराल है उसका भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।